एक छोटे से गांव में दो सच्चे मित्र रहते थे। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि वे हर काम में एक दूसरे की मदद किया करते थे। फिर एक दिन एक दोस्त की 35 साल की उम्र में ही मृत्यु हो गई और दूसरा बिल्कुल अकेला पड़ गया। उसी रात एक सुंदर सी स्त्री उसके घर आ पहुंची। वो कोई और नहीं, एक खूंखार चुड़ैल थी। चुड़ैल हर रोज रात में एक एक कर उसकी भेड़ बकरियों को अपना शिकार बनाने लगी और भोर होने से पहले ही कहीं गायब हो जाती थी। आदमी ने जब भेड़ बकरियों की संख्या कम होते हुए देखा तो उसने सोचा कि आखिर कौन उसके मवेशियों को ले जा रहा है। अगली रात चुड़ैल फिर आई और एक आखिरी भेड़ को भी उसने मार के खा लिया। फिर चुड़ैल ने अपना अगला शिकार उस आदमी को बनाना चाहा और उसके पीछे पड़ गई। भागते भागते अब दोनों दूसरे गांव आ पहुंचे। अपनी पहचान छुपाने के लिए चुड़ैल ने एक सुंदर स्त्री का रूप धर लिया। उसी रास्ते उस गांव का राजा अपने सैनिकों के साथ कहीं जा रहा था। राजा ने जब आदमी को देखा तो उससे कहा, तुम क्यों उस स्त्री से दूर भाग रहे हो? आदमी को लगा कि कोई यकीन नहीं करेगा कि वह चुड़ैल है, इसलिए राजा को बोला, यह मुझसे शादी करना चाहती है मगर मैं किसी और से प्रेम करता हूँ। यही कारण है कि मैं उससे अपनी जान छुड़ाकर भाग रहा हूँ। अगर आपको यह स्त्री पसंद है तो आप इसे अपनी रानी बना सकते हैं, अगर आपकी मर्जी हो तो। सुंदर स्त्री देख राजा ने भी उससे शादी के लिए हामी भर दी और उसे अपनी 7वीं रानी बना लिया। चुड़ैल से पीछा छुड़ाने के बाद आदमी ने चैन की सांस ली और अपने घर लौट आया। इधर राजा अपनी पत्नी के साथ महल लौट आया। स्त्री की सुंदरता ने राजा को पागल कर दिया था। वह अपनी 6 रानियों को तो मानो भूल ही गया और अपनी 7वीं रानी की हर बात को राजा आंख बंद करके मानने लगा। राजा को क्या पता कि उसके घर में जाने अनजाने एक खतरनाक चुड़ैल आ गई है जो रात के अंधेरे में राजा के सभी पालतू जानवरों को मारकर निगल जाती। क्या हाथी और क्या घोड़े, चुड़ैल ने किसी को नहीं छोड़ा, वह सबको मारकर खा गई। सैनिकों ने जब शाही अस्तबल के हाथी घोड़े कम होने की बात बताई तब भी राजा को स्त्री पर शक नहीं हुआ। पकड़े जाने के डर से रात के समय जब सभी रानियां सो रही थीं, तो उनके कमरों में जानवरों की हड्डियां चुड़ैल ने रख दी। जब राजा को यह बात पता चली तो उसने अपनी 6 रानियों को चेतावनी दी, मगर बीच में चुड़ैल ने आकर राजा के कान भर दिए और राजा ने भी बिना सोचे समझे अपनी 6 रानियों को एक कुएं में फिकवा दिया। जिस कुएं में रानियों को फिकवाया था, भगवान की दया से उसका पानी जल्दी सूख गया। अब कुएं में फंसी सभी रानियां भूख और प्यास से बेहाल थीं। कुछ दिनों बाद 6 में से एक रानी ने एक बेटी को जन्म दिया। तब बाकी 5 रानियों ने कहा, बहन चलो इसे खाकर अपनी भूख मिटा लेते हैं। फिर रानियों ने मिलकर उसे मार दिया और उसके टुकड़े कर सब अपने अपने हिस्से का मांस खाने लगी, मगर एक रानी ने मांस के टुकड़े को छुपा कर रख लिया। कुछ दिनों बाद उन 5 रानियों ने फिर से एक एक लड़की को जन्म दिया और पिछली बार की तरह ही वे सब उसे मारकर अपने अपने हिस्से का मांस खा गयी। कुछ और महीने बीत गए। फिर सबसे छोटी रानी ने भी एक बालक को जन्म दिया और जब वह 5 साल का हो गया तब बाकी 5 रानियों ने उससे कहा, चलो अब इसके छोटे छोटे टुकड़े करके हम सब में बांट दो, क्योंकि जीवित रहना है तो हमें इसे खाना ही पड़ेगा। तब छोटी रानी ने छुपाए हुए मांस के टुकड़े को निकाला और सबसे कहा, ये लो मेरे हिस्से के वो मांस के टुकड़े, ये सब तुम खा लो मगर मेरे बच्चे को छोड़ दो। फिर सभी 5 रानियों ने इस बात पर सहमति जताई और वह मांस के टुकड़े लेकर उन्हें खा गयी। दिन बीते, छोटी रानी का बेटा जब 10 साल का हो गया तब सभी रानियों ने मिलकर उसे बहुत संघर्ष करके कुएं से बाहर निकाला। अब वह पास ही के गांव में जाकर लोगों से भिक्षा मांगकर भोजन इकट्ठा करके सभी रानियों में बांट देता। फिर वक्त के साथ सभी रानियों की हालत सुधरने लगी और वह सभी छोटी रानी और उसके बालक की इज्जत करने लगे। उस बालक की सुंदरता ऐसी थी कि मानो कोई राजकुमार हो। फिर एक दिन वो जब रोज की तरह कुएं से बाहर निकल रहा था कि तभी वह चुड़ैल जो महल की रानी बन गई थी, उसने बालक को देख लिया। चुड़ैल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वह समझ गई कि रानियां अभी जिंदा हैं और यह भी पता चल गया कि यही बालक उन्हें खाना लाकर देता है। फिर चुड़ैल ने एक चाल चली और बालक को अपने पास बुलाकर उसने कहा, बेटा तुम भोजन देकर मुझसे मिलने रोज आ जाया करो, मैं तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के दूंगी, मगर इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बालक ने भी हाँ कह दिया। फिर चुड़ैल ने उसे एक चिट्ठी पकड़ा दी और कहा, तुम ये चिट्ठी मेरे गाँव जाकर मेरे माँ बाप को दे देना, मगर उन्हें देखकर तुम डरना मत, क्योंकि मेरे माता पिता दैत्य हैं और मामा बब्बर शेर और फूफा बुआ मेरे लकड़बग्घा हैं। बालक चिट्ठी लेकर जंगल से गुजर रहा था। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई। उसने बालक से कहा, तुम इस घने जंगल से अकेले कहाँ जा रहे हो और तुम्हारे हाथ में जो चिट्ठी है इसमें क्या लिखा है? बालक ने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। जब ब्राह्मण ने उस चिट्ठी को पढ़ा तब उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसमें लिखा था, जंगल के राजा शेरों और दैत्यों, ये चुड़ैल की रानी मेरा पुत्र और तुम्हारा भांजा है, मगर तुम इसे खा जाना। तब ब्राह्मण समझ गया कि यह किसी की चाल है। फिर ब्राह्मण ने उस चिट्ठी को अपने पास रख लिया और एक दूसरी चिट्ठी में उसने लिखा, जंगल के दैत्य और शेरों, ये चुड़ैल की रानी का इकलौता पुत्र है और तुम्हारा भांजा, तुम सब इसका खास स्वागत करना। फिर वह चिट्ठी लेकर बालक जब जंगल के राजा शेर से मिला तो बालक ने उन्हें वह चिट्ठी पकड़ा दी। चिट्ठी में जो लिखा था वह पढ़कर शेर बहुत ही खुश हुआ और बालक को जंगल की सैर भी कराई। अब शेर ने बालक को आगे भेजते हुए कहा, तुम मेरे शरीर का एक बाल ले लो और जब भी तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ तो तुम इस बाल को अपने हाथों पर रगड़ लेना, मैं तुम्हारी सहायता करने वहाँ तुरंत आ जाऊंगा। बालक अब दैत्यों से मिलने गया, मगर वह सब उसे अपना भोजन समझ रहे थे और खाने के लिए आगे बढ़े। बिना समय गवाए बालक ने उन्हें वह चिट्ठी दी
दी, जिसे पढ़कर दैत्य खुश हो गया कि उसका नाती उससे मिलने आया है। अब बालक की खूब खातिरदारी की गई और एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट भोजन भी खिलाया गया। अगले दिन बालक ने अपनी नानी को एक चक्की साफ करते हुए देखा तो उससे कहा, नानी इस चक्की से क्या होता है और यहाँ हर जगह तोते और मुर्गियाँ क्यों घूम रही हैं? नानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बच्चे, यह कोई आम चक्की नहीं है। इसे हम उल्टी दिशा में घुमा देंगे तो सभी दैत्य दुनिया से गायब हो जाएंगे जैसे वे कभी थे ही नहीं। और इन सभी मुर्गों में से एक में तुम्हारी माँ की जान बसी है और जो तोते हैं उनमें तुम्हारी बुआ और फूफा की आत्मा रहती है। फिर बालक के मन में एक विचार आया। जब उसकी नानी किसी कार्य में व्यस्त थी तब वह चक्की को विपरीत दिशा में घुमाने लगता है। फिर देखते ही देखते वहाँ के सभी दैत्य धूल बनकर गायब हो गए। अब उस जगह एक भी दैत्य नहीं था। फिर बालक ने एक टोकरी में मुर्गे और तोते को रख लिया और अपने साथ लेकर घर की तरफ लौट गया। इधर चुड़ैल कुएं से रानियों के निकलने का इंतजार कर रही थी कि तभी बालक को वहाँ जिंदा आता देख उसके चेहरे का रंग उतर गया और सोचने लगी कि आखिर यह जिंदा कैसे लौट आया। और उसके हाथों में तोते और मुर्गियों को देखकर वो सोच में पड़ गई। यह तो कड़ी सुरक्षा के बीच रखे हुए थे, फिर ये लड़का इन्हें इतनी आसानी से कैसे ले आया? तब चुड़ैल ने एक और चाल चली और बालक को रोक कर कहा, तुम आ गए बेटा, चलो इसी खुशी में आज रात को तुम मेरे साथ खाना खाओगे महल में, और तुम अपने इन पालतू मुर्गे और तोते को भी साथ में लेकर आना। फिर रात हुई और बालक कहे अनुसार भोजन करने महल के अंदर गया। इधर चुड़ैल सोच रही थी कैसे भी करके मुझे वह तोते और मुर्गियां उससे लेना ही होगा। जब बालक उसके सामने आया तो चुड़ैल बौखला गई क्योंकि वह खाली हाथ वहाँ आया था। फिर चुड़ैल ने उससे बार बार तोते और मुर्गियों के बारे में पूछा। बालक को तो पहले से ही सब मालूम था कि ये क्यों इतना परेशान है। उसने चुड़ैल से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं कल फिर आऊंगा और उन मुर्गियों को लेकर आऊंगा, मगर मैं यह सोच रहा हूँ कि तुम्हें उन मुर्गियों में इतनी रुचि क्यों है? चुड़ैल ने बात को टालते हुए जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल मुझे मुर्गियाँ पालने का बहुत शौक है, यही कारण है कि मैं तुमसे वह मुर्गियाँ मांग रही हूँ। बालक ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कल उन्हें ले आऊंगा। तभी बालक को नानी की वह बात याद आई। उन्होंने कहा था कि जिस मुर्गी में चुड़ैल की आत्मा है उसे खास अग्नि में डालकर बची हड्डियों में कील ठोक दी जाए तब वो मर सकती है। फिर चुड़ैल के साथ भोजन करके जैसे ही बालक कुएं में वापस लौटा उसने सभी रानियों को महल में हुई घटना के बारे में बता दिया। इसके बाद सभी रानियों ने एक तरकीब लगाई और बालक से कहा, तुम महल जाकर चुड़ैल पर नजर रखना और यहाँ हम उन सभी मुर्गियों के पंख बारी बारी नोचेंगे। ऐसा करके हमें ये मालूम हो जाएगा कि कौन सी मुर्गी में उसकी आत्मा है। फिर एक दूसरी रानी ने कहा, गाँव के बाहर एक बहुत पुराना मंदिर है जहाँ वो आग तुम्हें नीले रंग का धधकता हुआ दिखेगा। केवल उसी अग्नि में चुड़ैल की आत्मा वाली मुर्गी को जलाया जा सकता है, मगर वहाँ एक ताकतवर शेर उस अग्नि की सुरक्षा करता है जिस कारण किसी की हिम्मत नहीं होती वहाँ जाने की। लड़के ने कहा, ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं वहाँ जाकर उस दिव्य अग्नि में मुर्गी को जलाऊंगा और उसकी सारी हड्डियों को भी लेकर आऊंगा। फिर सभी 6 रानियों ने एक एक मुर्गियों के पंख को नोचना शुरू किया। जैसे ही तीसरे नंबर की मुर्गी के पंख को नोचा चुड़ैल दर्द से चिल्लाने लगी और उसकी आवाज पूरे महल में गूंज उठी। चुड़ैल की दर्द भरी आवाज कुएं में बैठी सभी रानियों ने सुन ली और उन्हें यह भी पता चल गया कि कौन सी मुर्गी में उसकी आत्मा है। फिर थोड़ी देर में बालक भी वापस लौट आया। अब सभी बेसब्री से भोर होने का इंतजार कर रहे थे। सुबह हुई और बालक उस मुर्गी को लेकर मंदिर की तरफ चल पड़ा। बालक को अभी गाँव की सीमा तक पहुँचना था। वहीं एक घने जंगल के बीचों बीच वो मंदिर था। रास्ते में उसे एक परिंदा तक नजर नहीं आया। दूर दूर तक सिर्फ खामोशी थी। चलते चलते उसे यह महसूस हुआ कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर बालक घबराहट में भागने लगा कि तभी उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। बालक ने देखा कि उसके पैर से खून निकल रहा है, मगर वह रुका नहीं। उसने कांटे को निकाला और फिर चलना शुरू किया। अंधेरा होते होते वो उस मंदिर के पास पहुंच गया और सामने ही उसने देखा कि वो नीली आग जल रही थी। अब बस मुर्गी को उसमें डालना बाकी था। तभी बालक को ध्यान आया कि इस अग्नि की रक्षा एक ताकतवर शेर करता है। फिर बालक सावधानी से मंदिर में चला गया। वहाँ उसकी नजर शेर पर पड़ी जो आग के पास ही सो रहा था। वो चुपके से थोड़ा करीब गया और देखा कि शेर बहुत गहरी नींद में सो रहा था। फिर उसने सोचा कि अब मुझे बस मुर्गी को आग में डालना है और इसके उठने से पहले हड्डियां लेकर भाग जाऊंगा। तभी उसके पैर में जो कांटा चुभा था उसके जख्म से खून की गंध शेर तक पहुंच गई। अब शेर उठकर इधर उधर देखने लगा। बालक को सामने पाकर वह उस पर हमला करने के लिए उसके पीछे भागा। अब वो खूंखार शेर बालक के पीछे पड़ गया था। बालक अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगा। तभी उसे बाल का ध्यान आया जो पिछली बार एक शेर ने उसे दिया था और कहा था कि जब भी तुम किसी मुसीबत में हो ये बाल तुम अपने हाथों में रगड़ लेना, मैं वहाँ तुरंत ही आ जाऊंगा। फिर लड़के ने बाल को अपने हाथ पर रगड़ा और पलक झपकते ही वो शेर बालक के सामने खड़ा था। अब दोनों शेर आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। काफी देर तक चली लड़ाई में उस ताकतवर शेर को पता चल गया कि यह कोई मामूली शेर नहीं है और तब उसे यह महसूस हुआ कि यह तो बचपन में खोया हुआ मेरा छोटा भाई है। फिर शेर ने बचपन के बारे में बताया और दोनों को सब याद आ गया। फिर उस ताकतवर शेर ने लड़के से कहा, तुम इस पवित्र आग के पास क्यों आए और क्या करने जा रहे थे? फिर बालक ने चुड़ैल और मुर्गी की सारी बात बताई जिसे सुनकर शेर को सब समझ
समझ आ गया कि यह तो वही खतरनाक चुड़ैल है जिसने कई राज्यों को तबाह कर दिए हैं। इसे मारने का बस एक ही तरीका है, मेरे अंदर मौजूद वो कील और इस मुर्गी की हड्डियां। अब शेर बालक से कहता है, तुम जल्दी से इस मुर्गी को आग में डाल दो। फिर बालक ने जैसे ही मुर्गी को आग में डाला, मुर्गी जलकर हड्डी में बदल गई। इधर शेर अपना देह त्याग कर कील में परिवर्तित हो गया। फिर बालक ने उस कील को उठाया और अपने मित्र शेर को आने के लिए धन्यवाद कहकर वापस अपने गाँव लौट गया। इधर चुड़ैल को पता चल गया था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। फिर जैसे ही बालक गाँव के भीतर प्रवेश करता है, चुड़ैल उसके सामने प्रकट हो जाती है। आने से पहले चुड़ैल ने राजा समेत पूरे गाँव को गहरी नींद में सुला दिया। फिर चुड़ैल ने बालक से कहा, तुम इतनी सुबह कहाँ से लौट रहे हो और तुम्हारे हाथ में यह चमकदार चीज क्या है? तभी बालक भागने लगा और चुड़ैल उसके पीछे पड़ गई। लड़के ने तुरंत ही उन हड्डियों में कील चुभा दी और चुड़ैल दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ी और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। चुड़ैल के मरते ही गांव समेत राजा की नींद खुल गई। उठते ही वो अपनी रानी को ढूंढने लगा और अपने सिपाहियों के साथ तलाश करते हुए वह गाँव के एक चौराहे पर आ गया, जहाँ उसने अपनी रानी को मरा हुआ पाया। रानी को मरा हुआ देख राजा को बहुत क्रोध आया और उसने बालक से कहा, अरे लड़के, ये तूने क्या कर दिया? मैं अपनी 7 रानियों में से इससे सबसे ज्यादा प्रेम करता था और तूने इसी की जान ले ली। अब मैं तुझे भी मार दूंगा। उसने अपने सैनिकों से कहा, बालक को पकड़कर मेरे पास लाओ, मैं इसे मृत्यु दंड दूंगा। फिर बालक को मजबूरन शेर के बाल को फिर से रगड़ना पड़ा और वहाँ हजारों की संख्या में शेर और उनका राजा भी आ गया। शेर लड़के से बोला, ये आदमी इतना गुस्से में क्यों है और तुम्हें मारना क्यों चाहता है? बालक ने जवाब दिया, ये चुड़ैल इन्हीं के साथ रह रही थी रानी बनकर, मगर मैंने इसे मार दिया तो ये अब मेरी जान लेना चाहते हैं। तभी राजा ने आदेश दिया और शेरों और सैनिकों के बीच युद्ध शुरू हो गया। कोई शेर घायल भी हो जाता तो वो तुरंत ठीक होकर उठ खड़ा होता। ये देखकर सैनिक घबरा गए और अपनी जान बचाकर भागने लगे। ये देखकर राजा भी आश्चर्यचकित रह गया और उसने बालक के सामने हार मान ली। फिर लड़के ने कहा, आप घबराइए मत, मैं आप ही का पुत्र हूँ। ये चुड़ैल थी जिसने आपको अपने वश में कर लिया और बाकी 6 रानियों को एक षड्यंत्र के जरिए कुएं में फेंकवा दिया था। फिर राजा ने सभी रानियों को कुएं से बाहर निकाला और सब एक साथ सुखी जीवन जीने लगे। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों की छाया में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां माधव नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी कुंती के साथ रहता था। दोनों का जीवन सादगी और अभावों से भरा था। दिन भर जंगल से लकड़ी काट कर लाना और उसे बेचकर किसी तरह गुजारा करना ही उनका नित्य कर्म था। धन दौलत तो दूर, उनके घर में संतान का सुख भी नहीं था। यही बात उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख थी। उम्र ढलती जा रही थी और बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं था। हर दिन वे वन देवता के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमें एक संतान दे दो, चाहे वह जैसी भी हो, बस हमारे जीवन को सूना मत रहने दो। एक दिन माधव जंगल में लकड़ी काट रहा था कि अचानक उसे एक विचित्र सी चमक दिखाई दी। वह चौंक कर उस ओर बढ़ा। वहां एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ छोटा सा संदूक रखा था। जब उसने उसे खोला तो भीतर सफेद रंग का एक नन्हा सांप कुंडली मारे लेटा था। उसकी आंखें असाधारण रूप से चमकदार और मानवीय थीं। माधव डर गया और पीछे हटने ही वाला था कि तभी उस सांप ने मनुष्य की वाणी में कहा, डरो मत पिता, मैं आपका ही बेटा हूं। माधव स्तब्ध रह गया। भय, आश्चर्य और करुणा तीनों भाव उसके मन में एक साथ उमड़ पड़े। उसने सांप को उठाया और घर ले आया। कुंती पहले तो भयभीत हुई, लेकिन जब उस सांप ने उसे मां कहकर पुकारा तो उसका हृदय पिघल गया। वर्षों की तपस्या रंग ला चुकी थी। उन्होंने उस बच्चे का नाम रखा श्वेत। श्वेत साधारण नहीं था, वह असाधारण तेजी से बढ़ने लगा। उसमें अद्भुत शक्तियां थीं। जब माधव जंगल में लकड़ी काटने जाता, श्वेत अपनी शक्तियों से पेड़ों को स्वयं गिरा देता। धीरे धीरे माधव का परिश्रम कम और आमदनी अधिक होने लगी। उनकी गरीबी दूर हो गई। गांव वाले आश्चर्य करने लगे, पर किसी को श्वेत के अस्तित्व का पता नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन श्वेत ने अपनी मां से कहा, मां, अब मैं विवाह योग्य हो गया हूं। आप राजा से कहिए कि वे अपनी सबसे छोटी बेटी का विवाह मुझसे कर दें। कुंती कांप उठी। एक सांप और राजा की बेटी, यह तो मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा था। लेकिन श्वेत के विश्वास और दृढ़ता के आगे उसे झुकना पड़ा। राजा के दरबार में यह प्रस्ताव सुनते ही हाहाकार मच गया। राजा क्रोध से भर उठे और कुंती को अपमानित कर बाहर निकलवा दिया। उसी क्षण श्वेत ने अपना क्रोध प्रकट किया। उसकी फुफकार से आकाश में काले बादल छा गए। ओले, पत्थर और बाढ़ ने पूरे राज्य को हिला दिया। तब ज्योतिषियों ने बताया कि यह उसी दिव्य सांप का प्रकोप है। राजा को झुकना पड़ा। उसने शर्त रखी, यदि वह एक रात में सोने का तालाब और चांदी के फूलों का बगीचा बना दे, तभी विवाह होगा।
रातों रात श्वेत ने अपनी शक्तियों से यह असंभव कार्य कर दिखाया। राजा विवश हो गया। राजकुमारी वल्लरी, जो बुद्धिमान और साहसी थी, राज्य की रक्षा। एक गांव था, पहाड़ों और जंगल से घिरा हुआ, बहुत खूबसूरत। कुदरत ने जैसे उस गांव पर हरियाली को दोनों हाथों से बांटा था। उसी गांव में एक साहूकार रहता था, जय सिंह नाम का। जय सिंह साहूकार बहुत सज्जन था। साहूकार होने के बावजूद वो लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहता था, लोगों की हर हाल में मदद करता था। जय सिंह के बारे में गांव में सब लोग हमेशा अच्छी बातें करते थे। जय सिंह की बहुत बड़ी हवेली थी। पूरे गांव में उसकी बहुत सारी जमीनें और खेत थे। जय सिंह के साथ सभी अच्छा था, बस एक ही बात थी, उसका परिवार नहीं था। कई सालों पहले एक हादसे में जय सिंह की पत्नी और बच्चों की जगह पर ही मौत हो गई थी। जय सिंह अंदर से टूट गया था, लेकिन उसने अपना पूरा ध्यान गांव के लोगों में लगा दिया था। जय सिंह की हवेली के पीछे उसकी बहुत बड़ी खाली जमीन थी, जिसमें उसने बहुत सारे पेड़ लगाए हुए थे। बहुत सारे पंछी उन पेड़ों पर अपने घोंसले बनाकर रहते थे। उसके पीछे ही जंगल की शुरुआत होती थी। जंगल से कभी कभी जंगली जानवरों की आवाजें आती थीं, लेकिन जय सिंह निडर था। वो कभी किसी चीज से नहीं डरता था। जय सिंह अब लगभग 55 साल का था। जय सिंह के परिवार में कोई नहीं था, लेकिन गांव के दूसरे तरफ जय सिंह का भाई रहता था। उसके भाई मान सिंह का एक बेटा था, जो बहुत लालची था। उसे काम करना अच्छा नहीं लगता था। उसने मान सिंह के हिस्से में आई हुई सभी खेत और जमीनें बेचकर उसके आए हुए सब पैसे उड़ा दिए थे। मान सिंह भी बहुत बीमार रहता था और अपने बेटे के बर्ताव पर दुख करता रहता था। एक दिन गांव में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। पूरी रात बारिश होती रही। जय सिंह अपनी हवेली में बैठकर बारिश को देख रहा था। उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। उसके नौकर बिरजू ने जय सिंह के लिए खाना लाकर रखा और कहा कि मालिक, मैं चलता हूं, आप खाना खा लीजिए। जय सिंह ने करुणा भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, बिरजू, बाहर देखो कितनी बारिश हो रही है। तुम्हारा घर भी बहुत दूर है। इतनी तेज बारिश में तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। नदी में उफान आया होगा। नदी का पानी रास्ते पर बहने लगा तो तुम कहीं फंस सकते हो। एक काम करो, आज रात यहीं हवेली में रुक जाओ। एक और थाली लेकर आओ, हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं। जय सिंह की यह बात सुनकर बिरजू को बहुत अच्छा लगा। सच में इतनी तेज बारिश में उसका घर जाना खतरे से खाली नहीं था, और जय सिंह ने अपनी इंसानियत दिखाते हुए अपने नौकर को रोक लिया था। बिरजू खाना लेकर आया और दोनों ने मिलकर खाना खाया। रात भर बारिश बरसती रही। सुबह बारिश रुक गई। पूरे गांव में कीचड़ फैल गया था। जय सिंह अपनी हवेली की खिड़की में खड़े होकर देख रहा था। उसने देखा कि जंगल के पास उसने जो पेड़ लगाए हुए थे, वहां एक पेड़ के नीचे बिल्ली का बच्चा कीचड़ में फंसा हुआ था। जय सिंह ने उस बच्चे को देखा और भागकर पिछले दरवाजे से वहां आया। वो कीचड़ में चलते हुए एक पेड़ तक आकर पहुंचा। जय सिंह ने नीचे झुककर बिल्ली के उस बच्चे को कीचड़ से बाहर निकाला और उसकी नब्ज देखी। उसकी नब्ज चल रही थी। जय सिंह ने कहा, भगवान का शुक्र है, ये जिंदा है। बेचारा ये बच्चा पता नहीं यहां कैसे आ गया। इसकी मां कहां होगी या इस बारिश में कहीं बह गई है। तभी बिरजू वहां आया। उसने जय सिंह से पूछा, मालिक, ये क्या, आप यहां कीचड़ में क्यों आए हैं? मैंने देखा कि बिल्ली का बच्चा कीचड़ में फंसा है, इसलिए उसे कीचड़ से बाहर निकालने आया था। लाइए मालिक, मैं इस बच्चे को साफ करता हूं। बिरजू ने कहा, नहीं नहीं बिरजू, तुम रात से यहीं हो। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। मैं इस बच्चे को साफ करता हूं। बिरजू मना कर रहा था, पर जय सिंह के बहुत जोर देने के बाद वो चला गया। जय सिंह बिल्ली के उस बच्चे को हवेली के अंदर लेकर आया। उसने बिल्ली के बच्चे को धोकर साफ किया, फिर उसे दूध पिलाया। दूध पीकर बिल्ली का बच्चा सो गया। एक हफ्ता बीत गया। अब जय सिंह रोज उस बिल्ली के बच्चे के साथ खेलते हुए अपना समय बिताने लगा। उस बिल्ली के बच्चे के साथ खेलते हुए उसे बहुत सुख महसूस होता था। बिल्ली का बच्चा भी जय सिंह से बहुत घुल मिल गया था। जय सिंह जब बाहर से आता था, बिल्ली का बच्चा उसके पैरों में आकर अपना सिर घिसता था, जैसे कि वो जय सिंह से कह रहा हो कि मुझे अपनी गोद में उठा लो। जय सिंह जब काम के लिए बाहर जाता था, तब बिरजू बिल्ली के बच्चे का ध्यान रखता था। उस बच्चे के शरीर पर बहुत सारे धब्बे और रेखाएं थीं। उसकी आंखें भी गहरी पीले रंग की थीं। वो बहुत रौबदार लगता था। उसका वो रूप देखकर जय सिंह ने उसका नाम शेरू रखा था। शेरू रोज जय सिंह के साथ खेलता। जय सिंह भी प्यार से उसे सहलाता और उससे बातें करता था। शेरू रोज जय सिंह की गोद में अपना सिर रखकर सोता था। 1-2 महीने बीत गए। शेरू अब बड़ा होने लगा था।
एक दिन बिरजू ने उसे खाना खिलाते हुए ध्यान से देखा। तब उसे लगा कि शेरू बहुत जल्दी बड़ा हो गया है। 2 महीने में ही इसका आकार बहुत बढ़ गया है। इसके पंजे और नाखून भी बहुत बड़े लग रहे हैं और शेरू के दांत तो किसी कील की तरह नुकीले हो गए थे। शाम को जब जय सिंह हवेली में वापस आया तब बिरजू ने उसे ये बात बताई। अब जय सिंह ने भी शेरू को ध्यान से देखा। शेरू के नाक के आसपास काले रंग की रेखाएं बन रही थीं। शेरू को देखने के बाद जय सिंह और बिरजू ने एक दूसरे को देखा। दोनों बहुत चौंक गए थे। शेरू प्यार से जय सिंह के साथ खेल रहा था। जय सिंह ने कहा, ये तो बिल्ली का बच्चा नहीं है। हाँ मालिक, शेरू तो एक चीते का बच्चा है, बिरजू ने कहा। जिस शेरू को दोनों बिल्ली का बच्चा समझकर उसके साथ खेल रहे थे वो एक चीता था और अब वो जय सिंह की हवेली में बड़ा हो रहा था। शेरू एक चीता है, ये पता चलने के बाद बिरजू को डर लगने लगा। उसने जय सिंह से कहा कि मालिक, अब हम क्या करें? इस चीते को हम हवेली में कैसे रख सकते हैं? इसे जंगल में छोड़ देना चाहिए। जय सिंह ने कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन मुझे शेरू से बहुत लगाव हो गया है। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। पर मालिक, अभी ये छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा और इसका आकार पूरा बढ़ जाएगा तब हम क्या करेंगे? शेरू बहुत खूंखार बन सकता है। ये तो एक झपट में हमें गिरा सकता है, बिरजू ने शंका जताई। जय सिंह ने एक लंबी सांस ली। उसने शेरू को देखा। शेरू शांति से जय सिंह की गोद में सिर रखकर सो रहा था। उसे ऐसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह कोई जंगली खूंखार जानवर हो सकता है। किसी बिल्ली के छोटे से प्यारे बच्चे की तरह वो सोया हुआ था। जय सिंह ने कहा, देखो इसे बिरजू, कितना प्यारा है ये और कितनी शांति से सोया हुआ है। माना कि ये बिल्ली का नहीं, चीते का बच्चा है, पर मैं इसे लाया तो बिल्ली का बच्चा समझकर ही ले आया था। 2 महीनों तक मैंने इसे कितने प्यार से रखा है। इसे भी मुझसे कितना लगाव हो गया है। मैं इसे नहीं छोड़ पाऊंगा। जय सिंह की बात सुनकर बिरजू सोच में पड़ गया। उसने कहा, लगाव तो मुझे भी हो गया है शेरू से मालिक, पर अब जब मुझे पता चल गया है कि ये बिल्ली नहीं चीता है तो मुझे उससे डर लगने लगा है। पता नहीं कभी अगर इसने मुझे झपट लिया तो। जय सिंह ने कहा, नहीं बिरजू, कोई भी जानवर बेवजह किसी को नहीं मारता है और हमारा शेरू तो बहुत प्यारा है, कभी भी हमें कुछ नहीं करेगा। तुम डरो मत। तभी शेरू उठ खड़ा हो गया और उसने उबासी ली। उबासी लेते हुए भी शेरू बहुत प्यारा लग रहा था। वो जय सिंह के हाथ को चाटने लगा और जय सिंह शेरू को खाना खिलाने लगा। ऐसे ही दिन बीतने लगे। बिरजू शेरू से खेलता था, उसे खाना खिलाता था, लेकिन उसके मन में डर बैठा था, इसलिए वो बहुत ध्यान रखता था। जय सिंह शेरू से बिल्कुल नहीं डरता था। वो एक चीता है, ये पता चलने के बाद भी जय सिंह उससे उतना ही प्यार करता था जितना पहले किया करता था। 3 साल बीत गए। अब तक गांव में सबको पता चल गया था कि जय सिंह की हवेली में एक चीता है जिसे जय सिंह ने पाला है। गांव वाले बातें बनाने लगे। जय सिंह कितना सज्जन और परोपकारी है ये सबको पता था, लेकिन एक चीते को पनाह देना ये पागलपन भरा है, ऐसा गांव वाले समझते थे। 1-2 बार जब जय सिंह गांव में काम के लिए गया था तब उन्होंने जय सिंह से कहा भी था कि चीते को जंगल में छोड़ दीजिए। कभी अगर गांव में आकर उसने किसी पर हमला कर दिया तो तब जय सिंह उन्हें समझाता था कि मेरा शेरू चीता है पर किसी बिल्ली की तरह प्यारा है, वो कभी किसी को कुछ नहीं करेगा। अरे उसे तो पता भी नहीं है कि वो इंसानों को खा सकता है। घर में मैं उसे रोटी सब्जी खिलाता हूँ और दूध पिलाता हूँ। ये सुनकर गांव वाले चौंक जाते थे। 1-2 बार कुछ गांव वाले काम के सिलसिले में जय सिंह की हवेली में आए थे। तब शेरू उन्हें हवेली के बाहर घूमता दिखाई दिया, पर शेरू ने किसी को कुछ नहीं किया। वो तो सच में किसी बिल्ली की तरह दूध पी रहा था। ये देखकर गांव वालों ने कहा कि जय सिंह ने अपने प्यार से एक जंगली जानवर को भी पालतू बना दिया है। एक दिन जय सिंह सरपंच से मिलने गया था। सरपंच और पंचायत के और लोग गांव के एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सरपंच जी, बहुत जरूरी बात करने आया हूं आपसे। अच्छा हुआ कि आप सब एक साथ हैं। सरपंच जी, मेरी गांव के बीचों बीच जो जमीन है, मैं चाहता हूं कि उस जमीन पर एक अस्पताल बनवाया जाए, इसलिए आपकी इजाजत चाहिए। जय सिंह की ये बात सुनकर सरपंच जी खुश होकर कहने लगे, अरे इसमें इजाजत लेने की क्या बात है जय सिंह जी, ये तो कितना अच्छा प्रस्ताव है। जय सिंह जी, अगर ऐसा अस्पताल बन जाए तो गांव के लोगों की बहुत मदद हो जाएगी। सच में बाकी गांवों में साहूकार पूरे गांव को अपनी जायदाद समझकर लोगों के भोलेपन का और गरीब होने का फायदा उठाते हैं, वहीं आप अपनी जमीन का इतना बड़ा हिस्सा गांव को दे रहे हैं और बदले में आपकी कोई अपेक्षा भी नहीं है।
सरपंच जी और बाकी सब जय सिंह की तारीफ करने लगे। जय सिंह ने उस जमीन के कागज सरपंच जी को दे दिए और कुछ ही दिनों में अस्पताल का काम शुरू हो गया। जय सिंह के भतीजे भैरव सिंह को यह बात पता चली। वो जय सिंह की हवेली में आया और उसने कहा, चाचा, आपने जमीन का इतना बड़ा हिस्सा गांव को दे दिया? हाँ भैरव सिंह, मेरी जमीन है जो मैंने गांव के लिए दान कर दी है। गांव में अस्पताल बनाना बहुत जरूरी है। अरे लेकिन आपने क्या ठेका ले रखा है गांव के विकास का? आपको किसने कहा था वो जमीन दान करने के लिए? भैरव सिंह ने पूछा। जय सिंह ने जवाब दिया, वो मेरी जमीन थी और मैंने दान कर दी। इसमें तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है? जय सिंह के इस सवाल पर भैरव सिंह भड़क गया और उसने कहा, क्योंकि आपके बाद आपकी सारी जमीनों और इस हवेली पर मेरा हक है। आपका कोई बेटा या बेटी नहीं है, इसलिए आपकी सभी जायदाद का वारिस मैं हूं। आप अभी मुझे बाकी की जमीनों के कागज दे दीजिए। मैं नहीं चाहता कि आगे जाकर जो मुझे मिलने वाला है वो आप बिना वजह के गांव में बांट दें। तुम सपने बहुत देखते हो, जय सिंह ने कहा। तुम्हें क्या लगता है कि जिस तरह से तुमने मानसिंह की पूरी जायदाद को शराब और जुए में उड़ा दिया है, मैं अपनी जायदाद उड़ाने दूंगा? ये बेकार की बातें सोचना छोड़ दो। मेरी जायदाद का एक पैसा भी तुम्हें नहीं मिलेगा। जय सिंह की ये बात सुनकर भैरव सिंह गुस्से से तिल पापड़ हो गया। वो जोर जोर से चिल्लाकर जय सिंह से बात करने लगा। तभी शेरू सामने आ गया और गुस्से से भैरव सिंह की तरफ देखकर चिल्लाया। उसने भैरव सिंह को एक पंजा मारा, जिससे भैरव सिंह के शरीर से खून बहने लगा। वो अपनी जान बचाकर भाग गया, लेकिन वो शेरू से बहुत डर गया था और समझ गया था कि शेरू के रहते वो जय सिंह से अपनी बात नहीं मनवा सकता है। भैरव सिंह ने अपना इलाज करवाया। जय सिंह ने देखा कि शेरू उससे कितना ज्यादा प्यार करता है कि वो किसी को उसका कुछ बुरा कभी करने नहीं देगा। उधर गांव में यह बात फैल गई कि जय सिंह के पालतू चीते ने भैरव सिंह पर हमला कर दिया है। यह सुनकर सबके मन में डर बैठ गया। इस बात का फायदा उठाकर भैरव सिंह ने गांव वालों से कहा, देखो, आपके सज्जन साहूकार जय सिंह ने एक चीता, ऐसा चीता पाला है जो उसके बेटे जैसे भतीजे पर ही झपट पड़ा। अरे, मैं तो सिर्फ अपने चाचा से उनका हालचाल पूछने गया था। सोचा था कि चाचा अकेले हैं, मैं ही तो हूं जो उनका ध्यान रखेगा, लेकिन उन्होंने तो उस चीते को मुझ पर छोड़ दिया। गांव वाले भैरव सिंह की बात ध्यान से सुन रहे थे। अब आप ही सोचिए, वो है एक जंगली जानवर और उसके मुंह को मेरा खून लग चुका है। कहीं वो गांव में घूमकर किसी और पर न झपट पड़े। कुछ गांव वालों को भैरव सिंह की बात सही लगी। सबने सोचा कि जय सिंह का पालतू है चीता, पर बाकी सब पर हमला कर ही सकता है। गांव वालों ने भैरव सिंह से कहा, आप सही कह रहे हैं, उस चीते को ऐसे हवेली में रखना बाकी गांव वालों के लिए सही नहीं है। हमें जाकर जय सिंह जी से बात करनी चाहिए। तब भैरव सिंह ने कहा, नहीं चाचा जी, उस चीते से बहुत प्यार करते हैं, उसे छोड़ने के लिए कभी नहीं मानेंगे। उस चीते को गांव से नहीं, उस दुनिया से ही बाहर कर देना चाहिए। कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिससे वो चीता मर जाए। गांव वालों ने भैरव सिंह की बात में हामी भरी और सब शेरू को मारने के लिए अलग अलग तरकीबें सोचने लगे। बिरजू उस समय हवेली पर जा रहा था। उसने भैरव सिंह और गांव वालों की बातें सुन ली और हवेली में आकर जय सिंह को बता दी, मालिक, सब गांव वाले शेरू को मारने की सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि वो उसे मारने यहाँ आए उससे पहले हमें इसे जंगल में छोड़ देना चाहिए। पर मैं इसे कैसे छोड़ दूं बिरजू? तुम जानते हो हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। जय सिंह ने कहा, आपकी बात सही है मालिक, पर अगर गांव वालों ने इसे मार दिया तो आपको बहुत ज्यादा दुख होगा। बेकार में शेरू की जान चली जाएगी। इससे तो अच्छा है कि ये आपसे दूर रहेगा, लेकिन जिंदा तो बचेगा। जय सिंह सोचने लगा। उसने गांव में जाकर देखा तो सच में गांव वाले शेरू को कैसे मारा जाए इसकी योजना बना रहे थे। ये देखकर जय सिंह ने सोचा कि बिरजू सही कह रहा है। रात को बिरजू और जय सिंह जाकर शेरू को जंगल में छोड़ आए। जय सिंह की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो कुछ कह नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के आंसू देखकर शेरू भी उसे इस नजर से देख रहा था जैसे उसे पता चल गया हो कि जय सिंह जो कर रहा है वो उसे बचाने के लिए ही है। शेरू चला गया। अब भैरव सिंह ने मौका देखकर अपने कुछ नौकरों के साथ मिलकर जय सिंह को पकड़कर हवेली में ही बांध दिया। जब बिरजू उसे बचाने बीच में आया तब उसे भी बांध दिया। दोनों को अलग अलग कमरों में रख दिया। भैरव सिंह ने जय सिंह से कहा, जल्दी हवेली और जायदाद के सारे कागज मेरे नाम पर कर दो। जय सिंह ने साफ मना किया और कहा, मैं मर जाऊंगा पर तुम्हें मेरी जायदाद कभी नहीं दूंगा। इस बात पर जोर से हंसते हुए भैरव सिंह ने कहा,
आपके मरने के बाद वैसे भी ये जायदाद मेरी ही हो जाएगी। कुछ दिन बीत गए। भूखे प्यासे जय सिंह और बिरजू की हालत बहुत बुरी हो गई थी, पर अब तक जय सिंह नहीं माना था। भैरव सिंह रोज आकर जय सिंह से कागज मांगता था, पर जय सिंह ने उसकी बात नहीं मानी थी। भैरव सिंह को यह बात नहीं पता थी कि कोई उस पर छुपकर नजर रख रहा है। एक रात भैरव सिंह ने सोचा कि रोज रोज जाकर जय सिंह से जायदाद मांगने से अच्छा है कि इस बार उसे खत्म ही कर देता हूं। यह सोचकर रात के समय भैरव सिंह तलवार लेकर हवेली में आया। हवेली के पीछे से झाड़ियों के बीच कोई बैठा था, जो अपनी पीली चमकती हुई आंखों से हवेली पर नजर रखे हुए था। उसने भैरव सिंह को हाथ में तलवार लेकर आते हुए देखा, और इससे पहले कि भैरव जय सिंह पर वार करे, वो भैरव पर झपट पड़ा। वो शेरू था, जो इतने दिनों से हवेली के पीछे झाड़ियों में छुपा हुआ था। उसने भैरव के गले को दबोचा और वहीं भैरव खत्म हो गया। सरपंच जी वहां पहुंचे और उन्होंने जय सिंह और बिरजू को खोला। दोनों कमरे से बाहर आ गए और शेरू जय सिंह के पास जाकर अपना सिर घिसने लगा। जय सिंह नीचे बैठ गया और उसे प्यार से सहलाने लगा। आज शेरू की वजह से जय सिंह की जान बच गई थी। सालों पहले जय सिंह ने बिल्ली का बच्चा समझकर शेरू को पाला था, लेकिन आज उसने अपने मालिक के एहसान का बदला चुका दिया था। जय सिंह ने सरपंच से कहा कि जब मैं मर जाऊं, तब आप वनाधिकारियों से कहकर मेरी इस हवेली और इसके आसपास के इलाके को इन जंगली जानवरों की सुरक्षा और उनके रहने के लिए इस तरह से बना दें कि जिसमें शेरू जैसे जख्मी और अनाथ जानवरों को बसेरा मिले। शेरू और जय सिंह के प्यार के किस्से गांव में चर्चा का विषय बन गए।